अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हमने प्रारंभ कर दिया है समाचारों का बुलेटिन और अब से आपको प्रतिदिन मिलेंगे दैनिक समाचार, ब्रेकिंग न्यूज और बहुत सारी जानकारियां। लेकिन इसी के साथ आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, तो हमें ये लगता है कि आपको रामायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं रामानुज संप्रदाय के शंकराचार्य डॉक्टर राघवाचार्य। डॉक्टर राघवाचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है और डॉक्टर राघवाचार्य की जिन्होंने कथा सुनी है उन्हें बहुत पसंद आई है, बहुत प्रिय लगी है, बहुत मनोहारी लगी है। तो अधिक विलंब ना करते हुए अब आपको सीधे श्री राम कथा स्थल पर ले चलते हैं, जहां पर प्रारंभ हो चुकी है श्री राम कथा। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सर्व ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतर को सरस सारे अंश सम्मत सब ही की और श्री रामायण जी की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विद्यान व्यास आदि कवि ब्रज बखानी काव्य भूषण गरुण के आरती श्री रामायण की आरती श्री हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन श्री राम के पावन मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल आस्वादन करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम हो जय सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज
जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री विजय अग्रवाल जी हैदराबाद, सपत्नीक सपरिवार एवं हमारे परम सुहृद श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया हैदराबाद, भगवान श्री राम की भक्ति का पुरजोर और बड़ी तन्मयता से प्रचार करने वाले, विशेष करके राम नाम का प्रचार करने वाले हमारे सुरेश जी हैदराबाद, जो कि देख रहे हैं उनकी उंगलियों पर, उनके मस्तक पर, सब पर राम नाम लिखा हुआ है। राम नाम लेखन की बहुत बड़ी योजना हैदराबाद में रहकर ये संचालित करते हैं, नाम निष्ठा का विस्तार कर रहे हैं एवं दिल्ली से आए हुए, अन्य नगरों से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, हमारे परम आदरणीय भगवत भजन परायण संत वृंद, भगवत भक्त वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री राम जन्म के इस पावन अवसर पर श्री अवध धाम में, वह भी श्री किशोरी जी की सन्निधि में बैठकर भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। एक एक तीर्थ में आप अगर एक एक मिनट के लिए भी जाओ तो पूरे जीवन में हमारे पास उतना मिनट भी नहीं है कि हम समस्त तीर्थों में जा सकें। जोड़ लेना, एक दिन हम हिसाब लगा रहे थे, पूरे जीवन में 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 करोड़ मिनट जी पाता है, तो 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा कि जब राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ऐसे पावन अवसर पर ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अयोध्या में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ यहाँ आ जाते हैं, और ऐसे अवसर पर जो प्राणी अयोध्या में आ गए उनको ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वो फल एक दिन में यहाँ प्राप्त हो जाए। ये अयोध्या धाम की महिमाएं हैं। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या को सबसे पहले गिना गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी, कनिष्ठिकाधिष्ठित पुरी अयोध्यापुरी। और हमारे अयोध्या के संत जन तो कहते हैं, पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि अन्य मोक्षदायिनी पुरियों में भी जो मोक्ष मिलता है वो अयोध्या का ही संबंध है। बिना अयोध्या के संबंध के कहीं मुक्ति नहीं हो सकती। बोले महाराज, मथुरा में मुक्ति होती है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, तो मथुरा का भी अयोध्या से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? बोले मथुरापुरी को अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने बसाया है।
अयोध्या का ही वो अंग है। अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने लवणासुर का वध करके मथुरापुरी को बसाया, जिस पुरी का नाम मधुरा भी है, उसी को मथुरा भी कहते हैं, उसी को मधुरा भी कहते हैं। और दूसरा संबंध क्या है? वृंदावन में, मथुरा में यमुना मैया हैं। यमुना में डुबकी लगा करके जीव यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। वो यमुना जी कौन है? बोले अयोध्या की ही बेटी हैं, सूर्य वंश की बेटी हैं, भगवान सूर्य की पुत्री हैं और सूर्य वंश अयोध्या में स्थापित। ये अयोध्या का संबंध। काशी में मुक्ति प्राप्त होती है, बोले काशी में भी भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन किसके बल पर? भगवान श्री राम के नाम के बल पर। काशी मुकुट हेतु उपदेश। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शंकर काशी की गलियों में घूमते रहते हैं हर क्षण। क्यों? बोले उनको भगवान ने ऐसा कठिन काम दे रखा है। भगवान ने कहा आपकी यही ड्यूटी है कि काशी में कोई भी व्यक्ति मरे तो मरते समय उसके कान में आप राम नाम सुना देना। ये शंकर जी का बहुत बड़ा काम है, हमारा बड़ा कठिन काम है। पता नहीं किस कोने में कौन व्यक्ति मरे, मच्छर मरे कि खटमल मरे कि आदमी मरे कि पशु मरे, तो भगवान शंकर हर क्षण अनेक रूप धारण करके काशी में विराजमान होकर के काशी में मरने वाले प्राणियों का राम नाम के द्वारा कल्याण करते हैं। तो काशी में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है वो हमारे राम जी के नाम के संबंध से ही होती है। वहां भी अयोध्या का ही संबंध। इसीलिए कहते हैं काशी का हर कंकर शंकर होता है। क्यों? बोले पता नहीं कहां कौन जीव अपने प्राणों का त्याग करे, इसलिए भगवान शंकर अनेक रूपों में कंकड़ के रूप में वहां विद्यमान रहते। तो राम नाम के द्वारा वहां मुक्ति। और मुक्ति का दूसरा साधन काशी में क्या है? बोले गंगा मैया। गंगा मैया कौन है? बोले वो भी अयोध्या की ही बेटी है। महाराज भगीरथ उनको लेकर के आए थे, भागीरथी हैं, अयोध्या की ही पुत्री हैं। उनके संबंध से काशी में भी मुक्ति, हरिद्वार में भी गंगा के संबंध से मुक्ति है। तो आप विचार करो सूक्ष्म दृष्टि से, तो सर्वत्र समस्त पुरियों में अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका मूल संबंध अयोध्या से ही। अयोध्यापुरी ऐसी दिव्यपुरी है और ये भगवान के मस्तक में विराजमान है। अयोध्यापुरी मस्तकम। भगवान शंकर ने रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान के चरणों में है और कांचीपुरी भगवान के कमर में है, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में है, हरिद्वार भगवान के हृदय में है, मथुरा भगवान के कंठ में विराजमान है, काशी भगवान की नासिका में विराजमान है और अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान। अयोध्यापुरी मस्तकम। विष्णोर्पाद अवंतिका गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासां च वाराणसी एतद्ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोरयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक में विराजमान ऐसी सर्वश्रेष्ठ पुरी अयोध्यापुरी। ऐसी अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन करने के लिए हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान का चरित्र और भगवान के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के पाप राशि को नष्ट कर देता है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम का पावन चरित्र, इस चरित्र का एक एक वर्ण हमारे जीवन के पाप ताप को मिटा देता है। बंधुओं, भगवान का चरित्र तो शब्दों में गुंफित है। ये रामायण क्या है? अनेक वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द, अनेक शब्दों के संयोग से बना हुआ वाक्य
और अनेक वाक्यों और पंक्तियों का जो संग्रह है वही तो रामायण। कोई भी ग्रंथ इसी प्रकार होता है, शब्द, वर्ण, शब्द और फिर शब्दों का समूह, वाक्य रूप, इसी रूप में सारे ग्रंथ विद्यमान हैं। और जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जो कुछ भी है सृष्टि में यत् किंचित, सब शब्द के द्वारा ही अनुप्राणित है। व्याकरण शास्त्र के महाविद्वान वाक्यपदीयकार अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। अनुविद्धमिव ज्ञानम, दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो शब्द से अनुविद्ध है। बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है, यहां तक कि आपके मन में भी जो ज्ञान है, जो कल्पना है, वह भी शब्द अनुविद्ध होती है। आप कभी अनुभव करना, जब एकांत में बैठ करके आप सोचते हैं तो जो हम वाणी में शब्द बोलते हैं वही शब्द भीतर मन में चलते हैं, तभी चिंतन होता है। शब्द वहां भी चलता है, उच्चरित भले न हो, लेकिन वो शब्द अंतःकरण में रहता है, तभी उस शब्द के माध्यम से ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए कहा कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगम बिना। बिना शब्दागम के, बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। अब ये बात अलग है कि आज के विज्ञानवादी लोग, वैज्ञानिक लोग, इतिहासकार लोग कहते हैं कि शब्द तो बाद में आया, भाषाएं बाद में बनी। पहले लोग बोलना ही नहीं जानते थे क्योंकि सब पशुवत थे। तो विचारणीय ये हुआ कि भाई शब्द बाद में आया, भाषा बाद में बनी, तो भाषा को लोगों ने बनाया कैसे होगा? तो वैज्ञानिक लोग उत्तर देते हैं कि सब वस्तुओं का नामकरण किया। प्रारंभ में लोगों ने नाम रखा कि इसको फूल कहा जाए, इसको पत्ती कहा जाए, इसको आम कहा जाए, इसको इमली कहा जाए। सबका नाम रखा, फिर वही नाम प्रयोग होने लगा। तो प्रश्न ये हुआ कि इस वस्तु को आम रखा जाए, इसका नाम इमली रखा जाए, ये बात किस भाषा में कही गई? प्रश्न ये खड़ा होगा। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना कि जब सृष्टि के प्रारंभ में शब्द ही नहीं था तो किसी वस्तु का नामकरण किया कैसे लोगों ने, और नामकरण करके दूसरे को समझाया कैसे कि इसको तुम आज से आम समझना, इसको इमली कहना, इसको पेड़ कहना, इसको पानी कहना, अमुक अमुक वस्तुओं के अमुक अमुक नाम हैं। ये बात कैसे सिद्ध हुई? इन बातों को बताने के लिए भी तो कोई शब्द चाहिए। जैसे आज भी हम लोग कोई भाषा नहीं जानते हैं, जैसे आप तमिल नहीं जानते हैं, तो तमिल सीखना हो तो फिर किसी माध्यम से सीखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश के माध्यम से, चाहे हिंदी, कोई भाषा माध्यम बनेगी तभी दूसरी भाषा सीखते हैं। तो दुनिया में जब कोई भाषा पहले आई तो उस भाषा को बताने के लिए कौन सी भाषा थी, ये प्रश्न खड़ा होगा। इसका उत्तर दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। इसका उत्तर सनातन धर्म देता है। सनातन धर्म कहता है शब्द नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत काल से ये शब्द विद्यमान हैं, और देव भाषा संस्कृत अनादि भाषा है, और उसी भाषा के माध्यम से समस्त भाषाएं प्रकट हुई, और उन शब्दों में ही समस्त ज्ञान अनुविद्ध है। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते, और शब्द के द्वारा ही सारा ज्ञान भाषित होता है। बंधुओं, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करने वाला ये दिव्य वेद तुल्य ग्रंथ, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान श्री राम के पावन चरित्र का चिंतन करेंगे। भगवत पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लोक मंगल के लिए इस ग्रंथ को प्रकट किया। लोक मंगल, जगत का मंगल, इस उद्देश्य से गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। लोक मंगल भगवान की भक्ति है। लोक मंगल का मतलब परहित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित चिंतन,
इससे बड़ी भगवान की कोई भक्ति नहीं। आप दिन भर माला जपो, दिन भर आप बैठ करके रामायण पढ़ो, लेकिन आपके हृदय में लोक मंगल की भावना अगर उत्पन्न नहीं हुई तो आपका वो भजन व्यर्थ है, क्योंकि ये संपूर्ण लोक ही भगवान का स्वरूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत ही परमात्ममय है। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम भगवान को जो आया उसका नाम वो क्या है, बोले विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, सबसे पहला नाम भगवान का क्या है, बोले विश्व। ये विश्व ही भगवान, तो सारे विश्व का मंगल हो, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। विश्व मंगल लोक मंगल ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, और लोक मंगल के लिए आप जो कुछ कार्य करते हैं वो भगवान की भक्ति है। तो दर्शकों, कैसी लगी राम कथा का ये पहला भाग? आपको हम अब से प्रतिदिन डॉक्टर राघवाचार्य द्वारा की गई राम कथा का आनंद उठाने का अवसर उपलब्ध कराएंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप डॉक्टर राघवाचार्य की जो ये राम कथा है इसके आनंद रस वर्षा में भीग जाएं, डूब जाएं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारी ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपना संदेश लिख सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें समर्थन दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म को पल्लवित, पोषित और पुनर्जीवित करके उसे संसार में प्रतिस्थापित करना। देखते रहें अखंड मंथन।